Hello students, I welcome you to the next session of vocabulary building. This is the second session of synonyms. Synonyms are words which have the same meaning. Now let's get started. Question number 11, we have to find the synonym of advent. जो options हैं वो है departure, power, force, arrival. चलिए सबसे पहले इनके मीनिंग्स जान लेते हैं. एडवेंट का मीनिंग है द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग. कोई बहुत ही महान चीज जब आ रही है तो उसको कहते हैं एडवेंट. डिपार्चर का मीनिंग है द एक्शन ऑफ लीविंग स्पेशली टू स्टार्ट अ जर्नी. जब आप कोई यात्रा शुरू करते हैं तो उसको हम डिपार्चर कहते हैं. Power means the ability to do something in a particular way or to influence others. And it also means full of energy. Power एक तो किसी की काबिलियत होती है और दूसरा मीनिंग है पावर का जब किसी चीज में बहुत ज्यादा शक्ति होती है. Force means physical strength, ताकत. And force also means to do something against the will of other person. किसी से कोई काम जबरदस्ती कराना. इसको भी हम force कहते हैं. Arrival means the process of arriving. कहीं पर जब हम पहुंच रहे हैं उसको भी अराइवल कहते हैं. नाउ वी कैन से दैट द सिनोनिम ऑफ एडवेंट इज अराइवल. लेट अस सी सम मोर सिनोनिम्स ऑफ एडवेंट. इमर्जेंस, अकरेंस, डॉन, राइज, अप्रोच, डेवलपमेंट, एडवांस, ओरिजिन. नाउ द 12th क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ ट्रेडिशनल. ऑप्शंस हैं रिलीजियस, एक्सेसिव, old, customary. Let us see the meanings. Traditional का meaning है habitually done, used or found. कोई चीज जो बहुत देर से आप as a habit करते हैं उसको हम tradition कहते हैं, जिसे हम हिंदी में रिवाज कहते हैं. Religious means relating to or believing in a religion, जिसको हम कहते हैं धार्मिक होना. एक्सेसिव मीन्स मोर देन इज नेसेसरी और नॉर्मल और डिजायरेबल. कोई चीज जो ज्यादा होती है उसको हम एक्सेसिव कहते हैं. ओल्ड मीन्स हैविंग लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिलोंगिंग टू द पास्ट. जो चीज पुरानी हो जाती है और बहुत देर से एग्जिस्ट कर रही है उसे हम ओल्ड कहते हैं. कस्टमरी का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स और यूजुअल प्रैक्टिस. जो चीज हम बहुत देर से कर रहे हैं और वो एक रिवाज बन गई है उसको हम कस्टमरी कहते हैं. तो ट्रेडिशनल का सिनोनिम है कस्टमरी. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं ट्रेडिशनल के. कन्वेंशनल, एस्टैब्लिश्ड, एक्सेप्टेड, ऑर्थोडॉक्स, वांटेड, क्लीशेड, familiar, ancestral. Question number 13 है we have to find the synonym of assiduously. Options है persistently, hastily, feebly, deliberately. इन सब के meanings जानते हैं. Assiduously means carefully और attentively, बहुत ज्यादा ध्यान से कोई चीज करना. Persistently means refusing to give up, कोशिश करते रहना. इंसिस्टेंटली, रेपिटेटिव, दोबारा से कोई चीज करना. रिमेनिंग इन द सेम स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ही हालत में रहना बहुत देर तक. ये 3 मीनिंग्स हैं परसिस्टेंटली के. हेस्टली का मीनिंग है विद एक्सेसिव स्पीड, बहुत ज्यादा तेज. फीबली का मीनिंग है लैकिंग फोर्स, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम और लाउडनेस. जिस चीज में ताकत ना हो, जिस चीज में दम ना हो, वॉल्यूम कम हो यानी कि आवाज कम हो, क्वांटिटी कम हो या फिर शोर कम हो,
कोई भी चीज जो कम हो उसको हम feeble कह सकते हैं. Deliberately means in a careful and unhurried way या फिर intentionally, कोई चीज जानबूझकर करना. So assiduously का सिनोनिम है deliberately. कुछ और सिनोनिम्स हैं assiduously के: diligent, laborious, active, industrious, persevering, studious, unflagging, whiz. 14th क्वेश्चन है, हमें सिनोनिम ढूंढना है idiosyncrasies का. ऑप्शंस हैं demands, needs, deviations, ideologies. मीनिंग्स देख लेते हैं इन सब वर्ड्स के. idiosyncrasies means a mode of behavior or way thought to be peculiar to a person. कोई इंसान का जो बिहेवियर है जो बहुत ही अलग है बाकी सब लोगों से, उसको हम idiosyncrasies कहते हैं. demands means ask authoritatively as a right, अपना हक मांगना. needs means to ask for something, किसी चीज की जरूरत दिखाना. Deviations means the action of departing from an accepted standard. जब आप किसी फिक्स्ड नियम से अलग कोई काम करते हैं उसको आप डिविएशन कह सकते हैं. Ideologies means the study of ideas. किसी के ख्यालों की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसको हम ideologies कहते हैं. So we can say idiosyncrasies का सिनोनिम है ideologies. कुछ और सिनोनिम्स है idiosyncrasies के: eccentricity, peculiarity, characteristic, feature, distinction, habit, trick, trait. 15th क्वेश्चन में हमने सिनोनिम ढूंढना है shoddy का. ऑप्शंस है extraordinary, shabby, cheap, disadvantageous. Let us see the meanings. Shoddy का मीनिंग है badly done, inferior quality. कोई चीज जो खराब क्वालिटी की हो, बुरी हो, उसको हम shoddy कह सकते हैं. Extraordinary means very unusual and remarkable. कोई चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी है. Shabby means in poor condition through long use or lack of care. जो चीज बहुत ज्यादा खराब हो गई है उसको हम shabby कह सकते हैं. Cheap means of poor quality, या फिर जो चीज बहुत रीजनेबल होती है, बहुत सस्ती होती है, उसको हम cheap कहते हैं. Disadvantageous means involving or creating unfavorable circumstances that reduce the chances of success. कोई चीज जो हमारे लिए खराब है और जिसकी वजह से हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होती है. तो शॉडी का जो सिनोनिम है वो है चीप. कुछ और सिनोनिम्स हैं शॉडी के: शेमफुल, डिसग्रेसफुल, मीन, सीडी, डिलैपिडेटेड, पैल्ट्री, प्रिटेंशियस, टैकी. क्वेश्चन 16 है, वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ स्टार्व्ड. ऑप्शंस हैं डिप्राइव्ड, डिसएडवांटेज, हंग्री, फास्टिंग. इनके मीनिंग्स हैं: स्टार्व्ड का मीनिंग है सफर और डाई ड्यू टू हंगर, भूख से मर जाना. डिप्राइव्ड का मीनिंग है सफरिंग अ सिवियर एंड डैमेजिंग लैक ऑफ बेसिक मटेरियल एंड कल्चरल बेनिफिट्स. डिसएडवांटेज का मीनिंग है एन अनफेवरेबल सर्कमस्टांस और कंडीशन दैट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ सक्सेस. कोई चीज जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो, हमारे पक्ष में ना हो, हमारे हित में ना हो. हंग्री का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग द नीड फॉर फूड. फास्टिंग का मीनिंग है डिप्राइव्ड ऑफ ऑल और सम काइंड ऑफ फूड. तो स्टार्व्ड का सिनोनिम है डिप्राइव्ड. कुछ और सिनोनिम्स हैं स्टार्व्ड के: अनफेड, ravenous, empty, hollow, emaciated, anorexic, macerated, famished. 17th क्वेश्चन है, हमें सिनोनिम ढूंढना है स्लैब्ड का. ऑप्शंस हैं beaten, imposed, withdrawn, avoided. इनके मीनिंग्स देखते हैं. स्लैब्ड का मीनिंग है hit someone or something, थप्पड़ मारना.
बीटन का मीनिंग है बीइंग स्ट्रक और डिफीटेड, किसी से हार जाना। इम्पोज्ड का मीनिंग है फोर्स ऑन समवन, जबरदस्ती करना, टेक एडवांटेज ऑफ समवन बाय डिमांडिंग देयर अटेंशन और कमिटमेंट, किसी के ऊपर अपने आप को थोपना। विड्रॉन का मीनिंग है टू ड्रॉ बैक और टेक अवे, पीछे हट जाना। अवॉइडेड का मीनिंग है कीप अवे फ्रॉम और स्टॉप फ्रॉम डूइंग, टू नलिफाई, किसी चीज से अपने आप को परहेज करना। स्लैब्ड का सिनोनिम है इम्पोज्ड। कुछ और सिनोनिम्स हैं स्लैब्ड के, परकस, इंसल्ट, ब्रूज, रेप्रिमांड, रेब्यूक, फ्लिंग, प्लास्टर, इम्पोज। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ प्लोड। ऑप्शंस है कल्टिवेटेड, बुलडोज्ड, रिकवर्ड, इंस्टिल्ड। इनके मीनिंग्स हैं, प्लोड का मीनिंग है मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर। कल्टिवेटेड का मीनिंग है रिफाइंड एंड एजुकेटेड, और दूसरा मीनिंग है टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है उसको हम कल्टिवेटेड कहते हैं, और दूसरा मीनिंग है जब आप खेती करने लगते हैं तो आप कहते हैं कि आप कल्टीवेशन कर रहे हैं। बुलडोज्ड का मीनिंग है इनसेंसिटिव यूज ऑफ फोर्स, जबरदस्ती एकदम धक्का मुक्की करना, उसको हम बुलडोज्ड कहते हैं। रिकवर्ड का मीनिंग है रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट, फाइंड और रीगेन पोजेशन। तो अगर आप बेहोशी में हैं और वापस से ठीक हो गए तो उसको रिकवर्ड कहेंगे, और अगर आप किसी चीज को वापस हासिल कर लेते हैं उसको भी रिकवर्ड कह सकते हैं। इंस्टिल्ड मीन्स एस्टैब्लिश ग्रेजुअली बट फर्मली, किसी चीज को अच्छे से संजोना, इसको हम इंस्टिल कहते हैं। तो प्लोड का सिनोनिम है बुलडोज्ड। कुछ और सिनोनिम्स हैं प्लोड के, करियर, प्लंज, कैनन, ड्राइव, लर्च, फ्लाउंडर, ट्रज, इम्पैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें सिनोनिम ढूंढना है एंटागोनिस्ट का, और ऑप्शंस हैं हॉस्टाइल, प्लूरलिस्टिक, मॉकरी, अघास्ट। इनके मीनिंग्स हैं, एंटागोनिस्ट का मीनिंग है अ पर्सन हु अपोजेस समवन और समथिंग। जब आपके विचार किसी से उलट हो तो आप एंटागोनिस्ट हैं। हॉस्टाइल का मीनिंग है शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक, किसी से ऑपोजिट विचार रखना या फिर किसी को पसंद ना करना। प्लूरलिस्टिक का मीनिंग है हैविंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, एक से ज्यादा जब कोई चीज हो या किसी के बारे में कोई विचार हो उसको हम प्लूरलिस्टिक कहेंगे। मॉकरी का मीनिंग है टू टीज, एब्सर्ड इमिटेशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना, उसको हम मॉकरी कहते हैं। अघास्ट का मीनिंग है फिल्ड विद हॉरर और शॉक, हैरानी या फिर डर। एंटागोनिस्ट का सिनोनिम है हॉस्टाइल। कुछ और सिनोनिम्स हैं एंटागोनिस्ट के, एडवर्सरी, ओपोनेंट, नेमेसिस, कंटेंडर, हॉस्टाइल, कॉन्टेस्ट, एनिमोसिटी, एंटीपैथी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें सिनोनिम ढूंढना है एपर्टेन का। ऑप्शंस हैं गिव अप, ऑफेंस, टू बी अप्रोप्रिएट, थैंकफुल। इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। एपर्टेन का मीनिंग है टू रिलेट टू बी एप्लीकेबल टू समथिंग। जब कोई चीज किसी पर अप्लाई हो सकती है, लागू हो सकती है, उसको हम एपर्टेन कहेंगे। गिव अप मीन्स सीज टू मेक एन एफर्ट, कोशिश को छोड़ देना। ऑफेंस का मीनिंग है ब्रीच ऑफ लॉ और रूल, जिसे हम कहेंगे कोई गलती करना। जब आप किसी की बात का बुरा मान जाते हैं। टू बी अप्रोप्रिएट का मीनिंग है सूटेबल फॉर द सिचुएशन, कोई चीज जो किसी हालात के लिए सही होती है। और थैंकफुल का मीनिंग है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड रिलीफ, किसी को शुक्रगुजार होना। So the synonym of appertain is to be appropriate. Some more synonyms of appertain are concern, relevant, pertinent, touch, connected, cover, involve, affect.
Thank you for watching this and do look out for the next part of this lesson.